नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोगों ने पिछली कक्षा में दुख का अधिकार कहानी पढ़ी और उस कहानी में हमने देखा कि कैसे बुढ़िया है वो खरबूजे बेचने के लिए आती है, लोग उसे ताने देते हैं और उसके दुख के कारण को जानने की कोई कोशिश नहीं करता, कोई समझने की कोशिश नहीं करता। लेखक है बड़ा उससे द्रवित होता है और वो पता करते हैं लेखक कि उसके दुख का कारण क्या है। और इस प्रकार से हमने उसमें कहानी का सारांश, उसके प्रश्नोत्तर की हमने चर्चा की थी। मुक्त प्रश्न भी आप लोग को दिया था मैंने, आप लोगों ने वो प्रश्न कर लिया होगा। आइए आज हम उस दुख के अधिकार अध्याय के भाषा अध्ययन पर हम चर्चा करें, क्योंकि जब तक हम भाषा के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हम साहित्य को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। भाषा अध्ययन के से संबंधित जो प्रश्न आपके पाठ के अंत में दिए गए हैं उसकी हम क्रमशः चर्चा करेंगे। उसके पहले हम इस अध्याय के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लें। शब्दार्थ देखें। लेखक ने पोशाक शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ होता है वस्त्र, पहनावा। दर्जा शब्द जिसका अर्थ होता है श्रेणी, कोटि या वर्ग कहते हैं। डलिया एक टोकरी होती है, उसे डलिया भी कहा जाता है। अधेड़ शब्द का प्रयोग किया गया है बुढ़िया के लिए, उसका अर्थ होता है आधी उम्र का या ढलती उम्र का, जो 45-50 वर्ष के आसपास होते हैं। व्यथा इसका अर्थ होता है पीड़ा, दुख। व्यवधान इसका अर्थ होता है रुकावट, बाधा। बेहया इस शब्द का अर्थ बेशर्म, निर्लज्ज होता है। नियत इसका अर्थ होता है इरादा, आशय। बरकत इसका अर्थ होता है वृद्धि, लाभ। दिया सलाई ये ज़्यादा प्रचलन में यह शब्द नहीं है। दिया सलाई इसका अर्थ होता है माचिस। खसम पति को कहते हैं। लुगाई का मतलब पत्नी। परचून की दुकान मतलब जहाँ चावल, आटा, दाल आदि मिलती है ना, उस दुकान को परचून की दुकान कहते हैं। और इसमें एक परंपरा का उल्लेख हुआ था, सूतक। तो सूतक क्या है बच्चों, कि परिवार में यदि किसी बच्चे के जन्म होने या किसी के मरने पर कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को नहीं छुआ जाता है। आप लोग भी जानते होंगे, आपके घर के आसपास यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के माता पिता वो कहते हैं वहाँ जाना नहीं, अभी कुछ दिनों तक मत जाओ, क्योंकि सूतक लगा हुआ होता है ना, तो उसे सूतक कहते हैं। कछियारी शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है खेतों में तरकारियाँ बोना। निर्वाह इसका अर्थ होता है गुजारा। मेढ़ दो खेतों के बीच की सीमा, मिट्टी से ऐसी उठी रहती है, उसे कहते हैं मेढ़। तरावट गीलापन, नमी। बावली का अर्थ होता है पगली। ओझा जो बुढ़िया बुला कर लाई थी ना, ओझा मतलब होता है झाड़ फूक करने वाला। दफे मतलब होता है बार, होता है ना कितने दफे मतलब कितनी बार। छन्नी ककना मामूली गहने होते हैं, उन्हें कहा जाता है छन्नी और ककना। संभ्रांत धनी, सम्माननीय। सिराहने शब्द होता है, हम प्रयोग करते हैं पर कई बार नहीं जान पाते हैं। सिराहना मतलब पलंग का वह भाग जिधर सिर रखा जाता है। द्रवित इसका अर्थ होता है भावपूर्ण। सहूलियत इसका अर्थ है सुविधा। दुअन्नी, चवन्नी ये दो शब्दों का प्रयोग हुआ है इस अध्याय में। दुअन्नी मतलब दो आने। अब दो आने मतलब ये पहले चला करता था, ये एक आना मतलब 6.25 पैसे। 4 आने चवन्नी के लिए प्रयोग किया जाता था। बीघा तो जमीन की स्थानीय माप होती है, उसे बीघा कहते हैं, और अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग होती है। चूँकि लेखक पंजाब के हैं इसलिए यहाँ पर पंजाब के हिसाब से एक बीघा मतलब होता है 6804 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, वो होता है बीघा। अढ़ाई शब्द का प्रयोग हुआ है। अढ़ाई मतलब होता है 2.5, 2 और आधा। घड़ी के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये शब्द के प्रचलन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, नई पीढ़ी है, आप लोग नहीं जान पाते हैं। जब घर में कोई कहता है कि पौन बजा है, सवा बजा है, तो घड़ी के हिसाब से क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पौन मतलब होता है 12:45। सवा मतलब होता है 1:15। डेढ़ मतलब होता है 1:30। ध्यान रखिएगा 1:30 नहीं होता है। और उसी प्रकार से 2:30 को 2:30 नहीं कहा जाता है, उसे ढाई या अढ़ाई कहा जाता है। अब बाकी फिर 3:30, 4:30, 5:30 इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो घड़ी के हिसाब से मैंने बता दिया ये शब्द पौन, सवा, डेढ़ और जो ढाई क्या होता है। कहानी में अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। मैंने
आपके यशपाल जी की कहानी की उनकी भाषा की विशेषता मैंने बताया था आप लोग को कि वे अपनी कहानियों में अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम आप भी जब प्रयोग करते हैं भाषा का हिंदी में अपनी बात कहते हैं तो हम ये अनायास अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का हम प्रयोग करते चले जाते हैं। ये हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह विदेशी भाषाओं, विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, ऐसे घुला मिला लेती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि दूसरी भाषा के शब्द हैं। विशेष रूप से तो उर्दू के शब्द ऐसे घुल मिल गए हैं हिंदी में कि हम जान ही नहीं पाते। अब जैसे उदाहरण के तौर पर किताब, अब किताब शब्द ये उर्दू का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी में तो पुस्तक होता है, पर इतने आसानी से हम उसका प्रयोग करते हैं, घुल मिल गए हैं वो शब्द कि हम उसका अंतर हम भूल चुके हैं। तो इस कहानी में जो कुछ शब्द आए हैं अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा नहीं आए हैं। 2 शब्द ही इसमें प्रयोग हुआ है, फुटपाथ और डॉक्टर। जो सड़क के किनारे आपने देखा होगा चलने का होता है, पैदल चलने वालों के लिए, उससे कहते हैं फुटपाथ। डॉक्टर हम सभी उससे परिचित हैं, चिकित्सक, उसका हिंदी शब्द होता है चिकित्सक। ठीक है, उर्दू के शब्दों का बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, उर्दू एक भाषा के रूप में आज जानी जाती है, पहले ये भाषा के रूप में नहीं थी। वस्तुतः उर्दू का शब्द होता है शिविर। शिविर मतलब टेंट। जब मुग़ल आक्रमणकारी आए थे और उन्होंने दिल्ली के आसपास अपना डेरा जमाया था, वो अपनी छावनी में रहते थे, सेना की छावनी थी, तो उन लोगों को अरबी फारसी आती थी। और दिल्ली के बाज़ार में जब वो व्यापारियों से सामान खरीदने जाते थे तो व्यापारियों को उस समय खड़ी बोली हिंदी आती थी, उन्हें अरबी फारसी नहीं आती थी। तो दोनों के मिलने का तात्पर्य खरीदार और बेचने वाला, दोनों जब मिले तो उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे के शब्दों को सीखना चालू किया और इस प्रकार से मिश्रित भाषा एक बनी, जिसे क्या कहा जाता था, ज़बान उर्दू, मतलब शिविर की भाषा। और आगे चलकर उसमें सरल अरबी फारसी के शब्द होते थे और खड़ी बोली के प्रचलित शब्द होते थे। तो इस प्रकार से एक नई भाषा उत्पन्न हुई, ज़बान उर्दू। आगे चलकर ज़बान हट गया, केवल उर्दू रह गया। तो उर्दू मतलब जो अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं, जो सरल शब्द होते हैं, उसे कहा जाता है उर्दू, जिसका प्रयोग हम हिंदी में बातें करते समय आसानी से करते हैं। पर ध्यान रखिएगा, उर्दू के शब्दों का उच्चारण है सावधानीपूर्वक होना चाहिए। दरवाजे, बाजार, ज़मीन, बेहया, नियत, बरकत, जिंदा आदि बहुत सारे शब्द इसमें उर्दू के आए हैं। चूँकि उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें जो वर्ण की नीचे एक बिंदी सी लगती है उसे कहा जाता है नुक्ता। ध्यान से समझ जाइएगा, ऐसा मत समझिएगा कुछ ऐसा इंक है वो गिर गया या कुछ इस तरह से लग गया, नहीं, उसे कहा जाता है नुक्ता। और यह नुक्ता है वह उर्दू के 5 वर्णों में प्रयोग किया जाता है। वो वर्ण है क, ख, ग, ज़ और फ। अब ये जो 5 वर्णों में इसका प्रयोग होता है, इनमें से हिंदी में अधिकांशतः ग, ज़ को ही अब स्वीकार किया जाता है। बाकी जो क, ख और जो फ है, इसका प्रयोग है हिंदी में उतना ज़्यादा नहीं होता है। उस वाक्य के संदर्भ के हिसाब से उसका अर्थ लगा लिया जाता है, समझ जाते हैं लोग। हालांकि नुक्ता का प्रयोग है बहुत सावधानीपूर्वक होना चाहिए, इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। जब भी नुक्ता युक्त वर्ण होते हैं उनके प्रयोग में हमें सावधानी होनी चाहिए। उच्चारण है इसका कोमलता के साथ करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि मैं हिंदी में कहता हूँ क, नुक्ता नहीं लगा है तो उसे कहा जाएगा क, परंतु यदि उसमें नुक्ता का प्रयोग होगा तो वह होगा ख। बिना नुक्ता के प्रयोग होगा ख, नुक्ता लगेगा तो ख। बिना नुक्ता के प्रयोग होगा ग, नुक्ता लगने के बाद घ। बिना नुक्ता के होगा ज, परंतु उसमें नुक्ता लगने पर ज। बिना नुक्ता के होगा फ, परंतु यदि नुक्ता लगाया जाएगा तो उसका उच्चारण होगा फ। ध्यान रखिएगा, उर्दू के जो शब्द होते हैं इसमें जो कहीं कहीं अंग्रेजी में भी इसका प्रयोग होता है नुक्ता का, ध्यान रखिएगा। तो विशेष रूप से उर्दू के शब्दों में जहाँ जहाँ नुक्ता लगता है तो उन वर्णों को उच्चारण करते समय, लिखते समय इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब नुक्ता के प्रयोग में सावधानी, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे, आपको लगता है सर एक बिंदी तो है वर्ण के नीचे लगता है, नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। आपके सामने कुछ उदाहरण मैं रख रहा हूँ जिससे पता चल जाएगा आपको कि उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे गम, संस्कृत का गम मतलब जाना होता है, अंग्रेजी में गम जिसका अर्थ होता है गोंद, और उसे यदि हमने गम कहा तो इसका अर्थ होता है दुख।
गम को यदि हमने गम कह दिया तो उसका अर्थ हो जाएगा दुख। तो ध्यान रखिएगा, नुक्ता युक्त जो ग लिखा जाएगा और उसके साथ म होगा तो वो होगा गम, जिसका अर्थ होता है दुख। गौर, इसका हिंदी में अर्थ होता है गोरा, पर इसे यदि नुक्ता का प्रयोग किया, आपने लिखा गौर, तो इसका अर्थ होता है ध्यान। सजा, इसका अर्थ होता है सजाना, और यदि हमने उसका नुक्ता में प्रयोग किया सजा, तो इसका अर्थ होता है दंड, अपराधी को सजा मिली। जमाना, जमाना का अर्थ होता है जमाने की क्रिया, अच्छे से घर को जमाना है, पुस्तक कापी को जमाना है। और यदि हमने नुक्ता प्रयोग किया जमाना, तो उसका अर्थ हो जाएगा समय। तो देख लीजिए, एक नुक्ता के कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए नुक्ता के प्रयोग में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस अध्याय में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें नुक्ता का प्रयोग है, तो आप उनका उच्चारण करते समय, लिखते समय नुक्ता के प्रयोग पर ध्यान अवश्य दें। आपके भाषा अध्ययन में पहला एक अंश दिया हुआ है पहले नंबर पर, जिसमें अनुस्वार प्रयोग के बारे में बताया गया है। नुक्ता है वो वर्ण के नीचे लगता है, अनुस्वार है वह वर्ण के ऊपर लगेगा, ध्यान रखिएगा। अनुस्वार प्रयोग, इसे हम लोग सामान्य शब्दों में कहते हैं बिंदु। अब अनुस्वार का प्रयोग है वह अंग, या, अण, न और म के विकल्प के रूप में विशेष नियमों के आधार पर होता है। हर जगह नहीं प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा, इसके कुछ नियम हैं। आइए उन नियमों के बारे में हम लोग जान लें। इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम देखें, जैसे आपको कभी लिखा हुआ मिलता है संबंध, जिसमें दोनों में नुक्ता लगा हुआ, जिसमें दोनों में आपका अनुस्वार लगा हुआ है, और उसे अर्धाक्षर के रूप में भी यदि लिखा जाता है, पंचमाक्षर के प्रयोग में लिखा जाता है, तो होगा स आधा म, ब आधा न, ध। अब आपको लग रहा है दोनों में से कौन सही है? दोनों रूप ही सही है, शुद्ध है। अब अनुस्वार का उच्चारण, अब आपको लगेगा सर दोनों यदि रूप सही है तो ये कैसे निर्धारित हो रहा है कि स के ऊपर लगा हुआ अनुस्वार है जब वो पंचमाक्षर के रूप में आधा म हो रहा है, और वही अनुस्वार का प्रयोग जब ब के ऊपर प्रयोग हो रहा है तो उसका पंचमाक्षर बन रहा है आधा न। तो इसका नियम है, क्या नियम है जान लीजिए अच्छे से। अनुस्वार का उच्चारण जिस व्यंजन वर्ण के साथ होता है, संबंध का उदाहरण देख लीजिए, स के ऊपर अनुस्वार लगा है पर उसका उच्चारण किसके साथ हो रहा है? ब के साथ हो रहा है। तो जिस व्यंजन वर्ण के साथ होता है अनुस्वार का उच्चारण, उस व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षर के रूप में उच्चारण किया जाना चाहिए या लिखा जाना चाहिए। स के ऊपर लगे हुए अनुस्वार का उच्चारण ब के साथ हो रहा है, ब वर्ण है, यह प वर्ग का वर्ण है, और प वर्ग का अंतिम जो वर्ण है, जो पंचमाक्षर है, वह होगा म। तो इसीलिए लिखा गया म। उसी प्रकार से ब के ऊपर लगे अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है ध के साथ, और ध है वह त वर्ग का वर्ण है, त वर्ग का पंचमाक्षर होता है न, इसलिए वह अर्धाक्षर पंचमाक्षर है, अर्ध रूप में आता है, इसलिए संबंध में वो आधे न के रूप में आया है। तो ये नियम को आप हमेशा ध्यान रखें और इसका उच्चारण उसी प्रकार से होना चाहिए। इसका उच्चारण आप संबंध है तो अगर आप ये नियम नहीं जानेंगे तो संबंध का उच्चारण आप क्या कर सकते हैं? समबद्ध या फिर संबंध, संबंध दोनों में न का प्रयोग कर सकते हैं, या दोनों में आप म का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि वह पंचमाक्षर के रूप में होता है, और पंचमाक्षर का नियम किस तरह से है कि जिस वर्ण के साथ उसका उच्चारण होता है उस वर्ग के अंतिम अक्षर के रूप में वह बदल जाता है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि एक पंचमाक्षर जब दो बार आए तो वह अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, जैसे अन्न। अब आप ऐसा मत सोचिएगा सर आधा न है तो उसके लिए हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर इसलिए नहीं कर सकते कि न के बाद फिर न आया है, तो ये अनुस्वार के रूप में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अनुस्वार के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह हो तो अनुस्वार का प्रयोग होगा, परंतु उसका उच्चारण किसी भी एक पंचमाक्षर के भांति हो सकता है। उदाहरण के तौर पर संरचना में न है, संवाद में म है, मतलब देखिए स के ऊपर अनुस्वार लगा है, दोनों में स के ऊपर है, एक जगह उसका उच्चारण न हो रहा है और एक जगह पर उसका उच्चारण म हो रहा है।
हाँ, एक चीज़ विशेष ध्यान रखने के योग्य है कि आपको अनुस्वार के साथ साथ आपको अनुनासिक भी मालूम होगा। अनुनासिक जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं चंद्र बिंदी। तो ये अनुस्वार का प्रयोग है, ये व्यंजन वर्णों के साथ होता है, और अनुनासिक का प्रयोग वह स्वर के साथ ही होता है। सामान्य स्थितियों में जब स्वर के ऊपर में कोई भी मात्रा न लगी हुई हो। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ होगा और अनुनासिक का प्रयोग स्वर वर्णों के साथ ही होता है। आपके भाषा अध्ययन में दूसरा जो प्रश्न है वह पर्याय से संबंधित है। उसमें कहा गया है कि पर्याय शब्द लिखिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उर्दू के, ज़्यादातर उसमें उर्दू के ही शब्द हैं, सभी उर्दू के शब्द हैं, और उसका हिंदी पर्याय लिखने के लिए कहा गया है। पहला शब्द है उसमें ईमान, जिसका अर्थ होता है विश्वास, उसका हिंदी रूप है। बदन, हिंदी रूप होगा उसका शरीर। अंदाज़ा, जिसका हिंदी रूप होगा अनुमान। बेचैनी, हिंदी में उसका पर्याय शब्द है व्याकुलता। ज़माना, इसका हिंदी शब्द है समय, युग। दर्जा, हिंदी में होगा इसका पर्याय श्रेणी। ज़मीन, हिंदी पर्याय है इसका भूमि। गम, हिंदी पर्याय है इसका दुख। और बरकत, जिसका हिंदी रूप होगा लाभ। तो ये उर्दू के शब्दों का पर्याय लिखना है। पर्याय का मतलब होता है दो अलग अलग शब्द पर दोनों के अर्थ एक ही हो। शब्दों के अंतर्गत आप बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने 6वीं 7वीं 8वीं में भी पढ़ा होगा आपने। तो विलोम शब्द होता है वो शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला होता है, और पर्याय का मतलब होता है कि शब्द अलग अलग हों परंतु उनका अर्थ एक हो, तो उसे कहते हैं पर्याय शब्द। तो ईमान शब्द, ईमान, बदन, अंदाज़ा, बेचैनी, ज़माना, दर्जा, ज़मीन, गम, बरकत, ये उर्दू के शब्द हैं, और उसी अर्थ को बताने वाले हिंदी में भी शब्द हैं। अगला जो भाषा अध्ययन में आपको प्रश्न दिया गया है, शब्द युग्म से संबंधित दिया गया है। उसमें कहा गया है कि पाठ में एक शब्द युग्म आया है, जैसे बेटा बेटी। तो शब्द युग्म ऐसे शब्द होते हैं जो एक साथ आते हैं, जोड़े के रूप में आते हैं, तो उन्हें कहते हैं युग्म, मतलब होता है जोड़ा। तो दो शब्द जब एक साथ आते हैं तो उसे कहा जाता है शब्द युग्म, और हमें ज़्यादातर वो एक साथ ही आते हैं। तो उदाहरण के तौर पर उसमें दिया गया है कि बेटा बेटी, और उसमें आपको निर्देश दिया गया है कि पाठ में आए अन्य शब्द युग्म भी छांट कर लिखिए। तो उसके लिए है, देखिए आपके सामने मैं रख रहा हूँ जो शब्द युग्म का प्रयोग जो यशपाल की कहानी दुख का अधिकार में प्रयोग हुआ है। खसम लुगाई, पोता पोती, झाड़ना फूकना, छन्नी ककना, दुअन्नी चवन्नी, और भी शब्द हैं, आप ढूंढ सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर कुछ आपके सामने मैंने रखे हैं। इसके साथ ही चौथे नंबर पर पाठ के संदर्भ के अनुसार वाक्यांशों की व्याख्या करने के लिए निर्देशित किया गया है। उसमें वाक्यांश दे दिए गए हैं। जैसे पहला वाक्यांश दिया गया है, उसमें बंद दरवाजे खोल देना। अब इसका अर्थ क्या होता है, पहले अर्थ को जान लें और उसी प्रकार से फिर उसको आप विस्तार से आपको समझाना होगा। बंद दरवाजे खोल देना का अर्थ होता है कि अपमान के स्थान पर मान सम्मान की प्राप्ति होना। पहले कोई आपसे नफरत कर रहा था परंतु अब आपको मान सम्मान देने लगा। लेखक ने इस शब्द का, इस वाक्यांश का प्रयोग पोशाक के संदर्भ में किया है। उन्होंने कहा है कि पोशाक है वह, उसका लाभ यह है कि वह बंद दरवाजे खोल देता है। मतलब आपके पोशाक से कोई प्रभावित हो जाता है और आपको मान सम्मान देने लगता है। तो उसकी इस तरह से व्याख्या होगी कि अपमान के स्थान पर मान सम्मान की प्राप्ति होना। जब व्यक्ति है अच्छे पोशाक पहनता है तो उसके लिए जो पहले जो उससे नफरत करते थे, जो पहले से दूरी बना कर रखते थे, वो उसके निकट हो जाते हैं उसके पोशाक से प्रभावित होकर। तो इस प्रकार से पोशाक है वह लोगों को बदलने का कार्य करती है, लोग पहनने वालों को वह लाभ पहुंचाती है। दूसरा वाक्यांश दिया था निर्वाह करना। निर्वाह करने का अर्थ होता है घर खर्च चलाना या परिवार का पालन पोषण करना। इसी को आपको विस्तार से थोड़ा समझाते हुए आपको लिखना होगा। जैसे शुरू के एक उदाहरण से मैंने बता दिया कि बंद दरवाजे खोलना, उसी प्रकार से इनको भी थोड़ा समझाते हुए अर्थ लिखना है और उसको थोड़ा समझाते हुए बताना है। तीसरा जो वाक्यांश दिया हुआ है भूख से बिलबिलाना। इसका अर्थ होता है भूख के कारण तड़पना। जैसे कहानी में हमने देखा ना कि जब भगवाना की मृत्यु हो जाती है तब बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, तब
उसकी दादी ने, बच्चों की दादी ने क्या किया था, उन बच्चों को खरबूजे खिलाए थे। तो बस वही भूख के कारण तड़पना होता है, उसे कहते हैं भूख से बिलबिलाना। चौथा वाक्यांश दिया हुआ है, कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना। जैसे होता है कि परीक्षा नज़दीक आ जाती है आप लोग की, तो पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं होता, बस पढ़ना ही है, कोई मात्र उपाय है और कोई दूसरा उपाय होता ही नहीं है। तो कोई उपाय ना होना, बस एक जो सामने चीज़ है बस उसी पर ही निर्धारित, उसी को ही निर्धारित करके, उसी को ही मान करके, उसी के अनुरूप ही कार्य करना, उसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं होता। तो उसे कहते हैं कोई चारा न होना। शोक से द्रवित हो जाना, इस वाक्यांश का अर्थ होता है दुख से हृदय पिघल जाना। जैसे हमने कहानी में पढ़ा ना कि बुढ़िया के दुख से तो कोई सान पिघल नहीं रहा है, उल्टे लोग उसे ताने दे रहे हैं। और उसी कहानी में संभ्रांत महिला है जो अपने पुत्र वियोग से क्या है 2.5 मास तक वह क्या है डूबी हुई रहती है, होश नहीं आता, होश आता है तो रोती रहती है। और उसकी बात को सुनकर, उसकी बात को जानकर समाज के अन्य लोग क्या है, शोक से द्रवित हो गए, उनका हृदय है पिघल गया, उनकी सहानुभूति उस संभ्रांत महिला के प्रति जुड़ गई। तो ये वाक्यांश प्रयोग से संबंधित बातें थी। आपके भाषा अध्ययन के अंतर्गत 5वां जो निर्देश आपको दिया गया है वह है शब्द युग्मों और शब्द समूहों का वाक्यों में प्रयोग करना। शब्द युग्म क्या होते हैं आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि जो शब्द जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और शब्द समूह जो शब्द एक प्रकार के शब्द होते हैं, ज़्यादातर एक क्रिया से संबंधित होते हैं, वो एक साथ आते हैं, तो उनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। जैसे शब्द युग्म के रूप में दिया गया है शब्द छन्नी ककना, अढ़ाई मास, पास पड़ोस, दुअन्नी चवन्नी, मुंह अंधेरे, झाड़ना फूकना। तो आइए इनका हम देखें कि इन शब्द युग्मों का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। छन्नी ककना जिसका अर्थ होता है सामान्य जेवर। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी छन्नी ककना तक बेच दी। ये वाक्य प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से आप भी वाक्य बना सकते हैं। मैं जो वाक्य बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। अढ़ाई मास, अब हमारी परीक्षा है, 2.5 मास बाद होने वाली है, हमें परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है। पास पड़ोस, कई बार हम अच्छे कार्य केवल इसलिए नहीं कर पाते हैं कि पास पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, हमें संकोच होता है। जैसे घर के सामने, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ये तो वाक्य के रूप में मैंने बता दिया कि हम बहुत सारे अच्छे कार्य पास पड़ोस के कारण हम नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप घर के सामने थोड़ी गंदगी सी फैल गई है, पत्ते उड़कर इधर उधर बिखर गए हैं, आप उसे झाड़ू से साफ़ करना चाहते हैं, घर के सामने को बढ़िया साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, पर संकोच होता है कि अड़ोस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, पास पड़ोस वाले हमें कहने लगेंगे झाड़ू लगा रहा है। तो कई बार होता है ऐसा। तो अच्छे कार्य करने के लिए हमें पास पड़ोस के लोग, हमारे आसपास के रहने वाले लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। तो पास पड़ोस ये शब्द युग्म है, इसका प्रयोग आप एक वाक्य में कर सकते हैं कि पास पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर हम कई बार अच्छे कार्य नहीं कर पाते हैं। दुअन्नी चवन्नी, अब दुअन्नी चवन्नी का ज़माना नहीं रहा, ये वाक्य प्रयोग हो सकता है। या आप बताइए कि अब बाजार में दुअन्नी चवन्नी नहीं चलती। मुंह अंधेरे, मुंह अंधेरे का अर्थ होता है विद्यार्थियों एकदम सुबह सुबह जब सूर्योदय होने का समय समीप हो पर उजाला न फैला हुआ हो, उसे कहते हैं मुंह अंधेरे। भगवाना भी मुंह अंधेरे गया था खरबूजा तोड़ने के लिए खेतों में, और वो अंधेरा अंधेरा था, पूरी रोशनी नहीं फैली थी, इसीलिए तो उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। तो हमें मुंह अंधेरे उठकर पढ़ाई में जुट जाना चाहिए, ये वाक्य प्रयोग हो सकता है। झाड़ना फूकना, गांव में आज भी लोग अस्पताल के स्थान पर वैद्य के जाने के स्थान पर वह ओझा से झाड़ फूक के द्वारा ही रोग को ठीक करने की कोशिश करते हैं। या इस प्रकार सरल वाक्य आप इस तरह से बना सकते हैं कि ओझा का झाड़ना फूकना भी काम नहीं आता। और अलग वाक्य बनाना चाहें
तो इस प्रकार से कह सकते हैं हमें झाड़ फूक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, झाड़ना फूकना ना करके क्रिया शब्द दिया गया है। जरूरी नहीं कि आप उस प्रकार से ना क्रिया को लेकर भी आप वाक्य का प्रयोग करें। आप उसके मूल शब्दों को लेकर भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि झाड़ फूक परंपरा पर हमें, या झाड़ फूक एक अंधविश्वास है, इस पर हम इससे हमें बचना चाहिए। इस तरह से वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद आपका दिया हुआ है जो शब्द समूह। मैंने बताया शब्द समूह है वह क्रिया की आवृत्ति की जाती है। तो इस प्रकार से आपको आपके भाषा अध्ययन में 4 शब्द समूह दिए गए हैं। फफक फफक कर, इसका वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। बेटे के मौत की खबर सुनकर माँ फफक फफक कर रोने लगी। ध्यान दीजिएगा, चारों शब्द दुख से संबंधित है ज़्यादातर, क्योंकि लिपट लिपट कर वो जो चौथा जो शब्द समूह दिया है वो थोड़ा हटकर भी हो सकता है। बिलख बिलख कर, भगवाना की मौत होते ही बच्चे बिलख बिलख कर रोने लगे। तड़प तड़प कर, किसान है सांप के डसने के कारण तड़प तड़प कर मर गया। लिपट लिपट कर, माँ बच्चे के साथ लिपट लिपट कर अपना स्नेह प्रकट कर रही थी। ये सकारात्मक एक सुख की स्थिति है। दुख की स्थिति में होता है बच्चा माँ से लिपट लिपट कर अपना दुख बता रहा था। तो ध्यान रखिएगा, शब्दों एक क्रिया की आवृत्ति हो जाती है, जैसे फफक फफक कर, बिलख बिलख कर, तड़प तड़प कर, लिपट लिपट कर। तो इसके माध्यम से उस क्रिया पर जोर दिया जाता है। एक बार प्रयोग नहीं किया गया है, वह एक से अधिक बार उसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि उस क्रिया पर बल मिल सके। छठवां आपके में दिया हुआ है भाषा अध्ययन के अंतर्गत कि वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़कर इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। जिसमें पहला दिया है कि लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। उठते ही को रेखांकित किया गया है। उठते ही के मतलब होता है उठे तुरंत बाद, उठते ही। ध्यान रखिएगा, ही भी तो तक भर ये हमारे हिंदी व्याकरण में निपात कहलाते हैं। निपात शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, पर ये किसी शब्द के बाद जुड़कर उस शब्द के महत्व को, उसके अर्थ को बढ़ा देते हैं। मतलब जैसे ही उठना उसके साथ ही कुछ होना। तो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। इसी प्रकार के आप भी वाक्य बना सकते हैं कि सुबह उठते ही मैं पढ़ने बैठ गया। दूसरा वाक्य है उसके लिए तो बजाज की दुकान से कपड़ा लाना ही होगा। अब यहाँ पर लाने पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरा उपाय नहीं, लाना पड़ेगा ही। तो उसी प्रकार से आप वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं कि मुझे इस वर्ष अच्छे नंबर लाना ही होगा। तीसरा वाक्य, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। अब यहाँ पर छन्नी ककना ही मतलब घर में और कुछ नहीं बाकी, बस यही अंतिम है, छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। आप इस वाक्य सही का इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि मुझे देर रात तक पढ़ना ही है। मुझे देर रात तक पढ़ना ही है, या मुझे साइकिल ही चाहिए। तो ये वस्तु के साथ जुड़कर क्या हो गया, ये वस्तु पर जोर दिया। जैसे दूसरे वाले वाक्य मैंने देखा था उसने क्रिया पर जोर दिया, लाना ही होगा। तीसरे वाले हमने उसमें देखा छन्नी ककना ही। तो जिस शब्द के साथ ही जुड़ जाता है उस शब्द पर वह जोर देता है। पहले में क्रिया, दूसरे नंबर के वाक्य में क्रिया पर जोर दे रहा है, तीसरे नंबर के वाक्य में वह वस्तु पर जोर दे रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसी प्रकार से आप वाक्य का प्रयोग करेंगे। दूसरे हिस्से में हम आते हैं जिसमें कहा गया है कि अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। इसमें जैसी वैसी ये मिश्र वाक्य का प्रयोग है कि जैसे वैसे का प्रयोग किया गया, साथ ही वैसी ही का प्रयोग कर दिया गया। वैसी के बाद ही दे दिया, मतलब जो कार्य है उस कार्य का परिणाम वो दूसरा नहीं हो सकता, उसका परिणाम वही होगा जैसा कार्य होगा। तो अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। जैसा बोगे वैसा ही फल पाओगे, या
जैसे तुमने मेहनत की वैसे ही तुम्हारे अंक आए। तो ये वैसे ही को जोड़ दिया गया, वैसे शब्द पर जोर देने के लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य, भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। जो एक बार चुप हुआ तो फिर न बोला, मतलब फिर से वो क्रिया फिर नहीं हो पाई, फिर बोलने की क्रिया नहीं हो पाई। उस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए तो निपात का प्रयोग किया गया है। मेरा मित्र एक बार विदेश गया, जो एक बार विदेश गया तो फिर न लौटा। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरह से भाषा की बात हमने की, भाषा के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की और इसके माध्यम से व्याकरण के कुछ अंशों को भी हमने छुआ। निश्चित तौर से ये भाषा अध्ययन की चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी और यशपाल की कहानी का यशपाल की कहानी दुख का अधिकार का भाषा का स्वरूप आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।